बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स से रिलेटेड रिमेनिंग कुछ एमसीक्यूज। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक लास्ट वीडियोस में ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो सबसे पहले देखें, a boy throws a ball vertically upward. It rises a maximum height, where it's momentarily at rest and falls back to his hands. Which of following gives the acceleration of the ball at various stages in its motion? Take particularly upward as positive and neglect air resistance. ये आपका बुक का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज का। ठीक है, कि हमारे पास एक लड़का है जिसके पास बॉल है, वो ऊपर की तरफ फेंक रहा है। ठीक है, अब देखें कि आपको पता है कोई भी चीज़ आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर टर्न जरूर लेती है। ठीक है, वापस मुड़ आती है। ठीक है, तो वो कहता है जिस पॉइंट पे जैसे वो जा रही है, फिर जिस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती है, फिर वापस आती है, इन तमाम पॉइंट्स पर उसका एक्सेलरेशन बताएं। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि वो यहाँ पे इसका आपने शॉर्ट क्वेश्चन में आंसर ज़बानी याद किया हुआ है एफएससी में। ठीक है, कि एक्सेलरेशन जो है वो इस मोशन में थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, और क्योंकि हमने एयर रेजिस्टेंस को क्या कर दिया है, निगलेक्ट कर दिया है। और कौन सी डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हमारे पास कौन सी इसमें से ऑप्शंस ठीक हो सकते हैं। ए में देखें कि हमारे पास राइजिंग है, इसमें भी देखें चेंज हो रहा है, जीरो हुआ है, फिर चेंज हो रहा है, पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव तीनों में सेम है। तो हमने क्या आंसर देना है कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन में यह कि एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन इज कांस्टेंट। तो आप इसमें से बी ऑप्शन को क्या करेंगे, करेक्ट कंसीडर करेंगे। उसके बाद ही हमारे पास है अ बॉल फॉल्स वर्टिकली एंड बाउंस ऑन द ग्राउंड। ठीक है, हमारे पास एक बॉल है जिसको आपने ऊपर से फेंका है। ठीक है, और फेंकने की वजह से क्या हुआ है कि फेंकने की वजह से वो नीचे जमीन के साथ टकरा के फिर वापस जाती है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट द फोर्सेस एक्टिंग व्हाइल द बॉल इज कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे ये देखें कि आपने ये एक बॉल है। ठीक है, आपने बॉल को उठा के नीचे जमीन पर दे मारा। ठीक है, फिर वो वापस जाती है, तो वो किस एक्शन के तहत जाती है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन बताने से पहले आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लें कि यहाँ पे देखें कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि कोई भी चीज़ जो होती है, जैसे हमारे पास बॉल ऊपर से ज़मीन से नीचे आई। ठीक है, तो वो बॉडी ए है और ज़मीन हमारे पास बॉडी बी है। अब हमारे पास बॉल जो है वो ज़मीन पर क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है। तो उसके बदले में ज़मीन भी उस पर क्या करती है, फोर्स, उतनी ही फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से बॉल क्या करती है, वापस जाती है। तो एक्शन और रिएक्शन क्या है, इक्वल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये इसका आंसर होगा। ये आंसर हमने ऑप्शन में से ढूंढना है। The force that ball exerts on the ground is always equal to the weight of the ball. तो ये नहीं हो सकता। The force that ball exerts on the ground is always equal in magnitude but opposite in direction to the force the ground exerts on the ball. तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, बी ऑप्शन ठीक होगा। The force that ball exerts on the ground is always greater than the weight, ये भी नहीं ठीक। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वेट के अकॉर्डिंग तो आपने लेना ही नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, ठीक होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम शो की गई है। डायग्राम शोज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ मैस मूविंग अप एंड डाउन ऑन द एंड ऑफ अ स्प्रिंग। ठीक है, हमारे पास एक स्प्रिंग है, उसके साथ हमने एक मैस अटैच कर दिया। ये भी आपकी फर्स्ट ईयर की बुक के लेक्चर्स में आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो वो स्प्रिंग उसके साथ क्या कर रहा है, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में मूव कर रहा है। इस तरीके से मे भी कुछ बच्चों को ना याद हो तो उनको इस डायग्राम से देख के याद आ जाए कि मेरा मतलब एक स्प्रिंग है और उसके साथ ही क्या है, मैस है। ठीक है, आप इस स्प्रिंग पे मैस अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है ये स्प्रिंग क्या होगा, स्ट्रेच होगा और ये अपवर्ड एक बार नीचे आएगा और एक बार बिल्कुल यहाँ पर ऊपर जाकर लगेगा। ठीक है, तो ये इसकी डाउनवर्ड मोशन है, ये इसकी अपवर्ड मोशन है। तो उसके साथ साथ उसने उसका क्या बना लिया है, एक ग्राफ बना लिया। ठीक है, उसका क्या बना लिया है, ग्राफ बना लिया उस मोशन का। यहाँ पे देखें कि हमारे पास ऑप्शन इसी के ऊपर दिए गए हैं कि ए पॉइंट, जीरो पॉइंट, विच पॉइंट रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ द मैस व्हेन एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। तो हमारे पास कौन सा पॉइंट है जो शो कर रहा है कि जब उसकी वेलोसिटी बिल्कुल जो होगी वो कम होगी। ठीक है, ये देखें ए पॉइंट पे, बी पे, सी पे या डी पे। ठीक है, तो आपने बताना एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन स्प्रिंग वेलोसिटी इज जीरो, इट्स विल बी डी। जिस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी,
जीरो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट अ पॉइंट ओ, ठीक है, एट द पाथ ओ पी क्यू आर एस एज शोन, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस विल बी निगलेक्टेड। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है कि ओ पी क्यू आर एस। अब देखें क्यू पॉइंट जो है ना, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द प्रोजेक्टाइल व्हेन इज एट अ हाईएस्ट पॉइंट क्यू ऑफ इट्स पाथ। इस पॉइंट का हमने बताना है कि इस पॉइंट पे आप बताएं कि वेलोसिटी के कंपोनेंट्स क्या होंगे और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अब आप खुद बताएं कि हमारे पास यहाँ पे जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो कम होता होता यहाँ पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, मतलब आप जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाते हैं। जबकि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, आपको अच्छे से पता है कि जब हम मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेंगे तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो एक बार एक लम्हे के लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जबकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन क्या रहता है, सेम रहता है, जिसकी वजह से हमारे पास मतलब वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि वेलोसिटी के एग्जिस्ट करने की वजह से उसका मोमेंटम और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी रहती है, वो जीरो नहीं होती। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन इज जीरो, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है। तो हमारे पास द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज जीरो, ये भी नहीं हो सकता, मोमेंटम भी जीरो नहीं हो सकता, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी जीरो नहीं हो सकता। तो क्या जीरो हो सकता है, एक्सेलरेशन जीरो होगा हॉरिजॉन्टल का। क्यों? क्योंकि हमारे पास थ्रू आउट द मोशन जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो सेम रहती है, जिसकी वजह से उसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी क्या होता है, जीरो होता है। तो इसमें से इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो ठीक बात है वो क्या है, ऑप्शन ए इज कोरेक्ट।